राज्य नहीं आता। घमंड से हर मन से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता। देखिए, चुनावी साल है, अभी से कुछ दिनों के अंदर ही बिहार में आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के मुख्य चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, सभी गठबंधन अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में भी जो नेता हैं वो अपने अपने पार्टी स्तर पर भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आज बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान आज मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं। इससे पहले चिराग पासवान कई जगहों पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। आरा के अंदर शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, नालंदा में शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं और उसके बाद अब मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। और मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से भरे मंच से हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बीच, हजारों हजार अपने प्रशंसकों के बीच गरजते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा है कि इस चुनाव में मेहनत खूब करना है, जम के तैयारी करना है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि अगर इस चुनाव में कोई गलती हो गई, तो फिर से जो 5 साल होंगे वो बिहार को पिछड़ेपन में धकेलने वाले 5 साल होंगे। ये तमाम बातें चिराग पासवान कह रहे हैं। हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले सीधे आपको चिराग पासवान के भाषण को सुनवाते हैं। आज भी पिछले राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हमारे बिहारी साथियों को पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बम्बई का लड़का या लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? मैं दिल्ली में देखता हूँ, एक से सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2, 3-4 साल तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों ये सुविधाएं मेरे प्रदेश में, मेरे बिहार में नहीं बन सकती? क्यों हम एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं कर सकते जब दिल्ली से लड़का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए? मैं कैसे दिन की कल्पना करता हूँ जब बम्बई का लड़का लड़की बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश दुनिया से लोग बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवा के लाभ। और यही सोच बिहार वर्ष और बिहारी वर्ष की है। बिहार वर्ष, बिहारी वर्ष यही संकल्प के साथ आगे बढ़ा है कि न सिर्फ बिहार के युवाओं को बिहार में ही बेहतर शिक्षा मिले, बल्कि देश दुनिया से छात्र छात्राएं बिहार में शिक्षा के लिए। बिहार वर्ष, बिहारी वर्ष कहता है कि न सिर्फ बिहारियों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, बल्कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से हमारे युवा साथी बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ बिहार वर्ष, बिहारी वर्ष आगे बढ़ रहा है। पर ये जानना हम लोगों को जरूरी है कि क्या कारण है, क्या लगभग आजादी के 80 साल के बाद भी हमारा बिहार विकसित राज्य नहीं बन सकता? क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो कई राजनीतिक दल, कई राजनेता आप लोगों के बीच आएंगे, विकास की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो पूछेगा उन लोगों से, पूछेगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए, आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य
को विकसित नहीं बना पाए। आज भी देश में नहीं दुनिया में बिहार को अगर पिछड़ा कहा जाता है तो लोग 90 का दशक याद करते हैं। मैंने खुद देखा है उन लोगों की आंखों में उस पलायन की पीड़ा को जो 90 के दशक से बिहार छोड़कर गए और वे पीढ़ियां बीत गई, वो अपने राज्य नहीं आ पाए। आज भी अगर बाहर जाता है तो उसको इस बात पर शर्म आती है कि जब दूसरे लोग उनको बिहारी कहकर बिहारी शब्द तक को अपमानित करने का काम करते हैं। आज मैं गर्व से घमंड से हर मन से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य दूसरे राज्यों के सबसे विकसित राज्य बने। मैं चाहता हूं कि भारत के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का नाम आए। उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। सोचते हैं कि चिराग पासवान को षड्यंत्र रचकर समाप्त कर देंगे। क्या षड्यंत्र रचा? पहले लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। पहले लोगों ने सोचा इसको इसकी पार्टी से निकाल दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। पहले लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके घर से इसकी बूढ़ी नानी मां के साथ सड़क पे फेंका दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है। न टूटने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ रहेगा, और जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, मैं पीछे की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी मैं आप लोगों से कर देगा। पर समझो, इसके लिए जरूरी है हमें एकजुट होने की, क्योंकि चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करें, जो महिलाओं को बांटेंगे, युवाओं को बांटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो अपने रंगमय समीकरण पे घमंड करती है। क्या है रंगमय समीकरण? क्या सांप्रदायिकता है? तो भाई पूरी तरीके से जातीयता में हम लोगों को बांटने का काम करती है। चिराग पासवान का भी वही समीकरण है, पर मेरे में महिलाएं हैं जो देश नहीं दुनिया की आदिवासी है, और मेरे भाई में युवा है तो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। कि इन चुनावों को और इन चुनावों की गंभीरता को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर कहीं गलती से इस चुनाव में हमसे कोई चूक हुई तो अगले 5 साल हम सबके लिए और बिहारियों को पिछड़ेपन में धकेलने वाले वो 5 साल हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये चुनाव हमारे लिए
चाहता हूं कि मेरे एक एक शब्द आप सबके माध्यम से बिहार के अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड से होते हुए, अलग अलग पंचायत से होते हुए, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। साथियों, उन्होंने एक लंबा समय बिताया इस क्षण का इंतजार करते हुए कि कब हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य बनेगा। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है? तो आपने देखा चिराग पासवान मंच से गरज रहे थे और सीधे तौर पे उन्होंने कहा बिना नाम लिए हुए राजद का बिना नाम लिए हुए चिराग पासवान ने इशारों में कहा कि अगर इस बार चुनाव में कोई गलती हुई तो ये जो 5 साल होंगे वो बिहार को पिछड़ेपन में ढकेलने वाले 5 साल होंगे। लगातार एनडीए के जो नेता हैं वो राजद के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर यही आरोप लगाते हैं कि जब शासनकाल था लालू का और राबड़ी का, उस दरमियान लगातार बिहार पिछड़ेपन में जाता रहा है और इन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया। ऐसे में इस बार बिना नाम लिए चिराग पासवान ने हमला किया है महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के ऊपर। सच टॉक्स देखते रहिए।